नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आज के डेट में कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जिसके बारे में हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। देखिए, मॉर्निंग में जो वीडियो मैंने सेंड किया था आप लोगों ने देखा होगा कि आज चाइना और इंडिया के बीच में मीटिंग थी और उस मीटिंग का क्या रिज़ल्ट हुआ इसके बारे में मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा। आज ये मीटिंग करीब 4.5 घंटे चली है, यूँ कहिए कि 4.5 या 5.5 घंटे करीब चली है और इस मीटिंग में अभी कुछ डिस्क्लोज़र नहीं हुआ है। भारत ने अपनी बात रख दी है कि आप अपने सैनिकों को आप वापस ले जाएं और जो कब्जाए हुए क्षेत्र हैं उसको आप छोड़ें, और जो भारत जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो अपने क्षेत्र में कर रहा है और वो आपके क्षेत्र में नहीं कर रहा है। तो ये बातें सामने रखी गई, लेकिन चाइना एक चालबाज देश है और वो कहता कुछ और है करता कुछ और है। क्योंकि ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मीटिंग से पहले ही ग्लोबल टाइम्स ने कई लेख लिखे थे और उस पे एक तरीके से धमकी भरा मैसेज छापा था जिसमें ये कहा गया था कि चाइना अपनी 1 इंच भी ज़मीन नहीं देगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अगर हम देखें, आज हमारी मिलिट्री सेना, हमारी सरकार बहुत मजबूती से खड़ी है और हमारा दुश्मन चाइना वो कभी भी 1 इंच ज़मीन अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि भारतीय सेना की तैयारी पूरी है और इस बार चीन को मुँह की खानी पड़ेगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आज भारत के साथ लगभग पूरे देश हैं और इसमें जो है सारे देशों का सहयोग भारत को प्राप्त हो रहा है। उसकी चालाकी या उसके अपने स्वार्थ वो क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है सी पैक, दूसरा भारत की बढ़ती हुई ताकत, तीसरा जो यहाँ के चाइनीज़ सामान है उसका नेग्लिजेंस। इन सब बातों से चाइना को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई है, तो जिसके वजह से यह थोड़ा बहुत उत्पात मचा रहा है। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप का मोदी के पास फ़ोन आना और G7 में इनवाइट करना, ये और भी खलबली वाली बात है, जिस पे इन्होंने ये कहा कि आप भारत से कि आप अमेरिका से ज़्यादा क्लोज मत आओ वरना बहुत महंगा पड़ेगा, और चाइना और अमेरिका से दूर रहे। तो ये संभव नहीं है और ये चाइना को समझना चाहिए कि उसके अपने रिलेशंस हैं और भारत के अपने रिलेशंस हैं और चाइना को अपनी दखलंदाजी सब जगह बंद करनी चाहिए। जिस तरीके से उसने अपनी दखलंदाजी POK में किया है और इन सब को देखते हुए उसने ये सोचा कि हर सरकारों की तरीके से ये सरकार भी दब जाएगी, तो ये संभव नहीं है। ये मोदी सरकार है, ये आज का भारत है और मीटिंग तो हो गई है, लेकिन मीटिंग के साथ साथ भारत की तैयारी पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट है। और अगर ऐसा नहीं मानता चीन या कुछ ऐसा उल्टा सीधा करने के लिए कोशिश करता है, तो आज हमारी भारतीय सेना बहुत एक्टिव है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत देश के अंदर ही हैं और उनका रवैया जो है भारत के लिए सही नहीं है, जिसकी वजह से चाइना को यह प्रोत्साहन मिल रहा है कि वह इस गंदी हरकत को अंजाम दे रहा है। तो मेरा ऐसा मानना ये है कि जो लोग यहाँ पे चाइना का पक्ष लेकर के यहाँ पे आर्गुमेंट करते हैं, कई टीवी चैनलों पर वो आ कर के
मोदी सरकार की बुराई और चाइना के फेवर में बात करना, पाकिस्तान के फेवर में बात करना, ये ठीक चीज़ें नहीं हैं। जो भारत देश का वासी है, जो भारत में रहता है और जो यहाँ का निवासी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पंजाबी हो, आज हमारे देश के यहाँ एक्चुअल में रहने वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझ लें और इस चीज़ को ध्यान में रख लें कि बाहरी ताकतें आज हम लोगों को फंसाने के लिए एक्टिव हैं और इनका सामना हमें बहुत मजबूती से करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जो मेरे टॉपिक हैं वो आपको तुरंत आपको मिल जाएंगे जैसे ही मैं वीडियो को डाउनलोड करूँगा। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज कीप स्माइल एंड टेक केयर। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय।